हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप एमसीक्यूज ऑन आर्ट एंड कल्चर। ओके, हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में एक सब टॉपिक है जीके के पोर्शन में, दैट इज़ कल्चर हेरिटेज। ओके, तो यहाँ पे छोटी सी लाइन लिखी गई है, मगर ये एज सच बहुत वास्ट टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हम करेंगे, ठीक है। जो भी एमसीक्यूज़ में कोई भी कंसेप्ट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसकी टेंशन ना लें। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूटे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनसीईआरटी के 11th की बुक के चैप्टर हैं, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो इसी पे बेस्ड है। तो धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो कवर कर लेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज The rock painting were an important and distinct feature of the Mesolithic people, though their beginning may be traced to the Upper Paleolithic period. Which of the following are the characteristics of these painting? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, व्हाट इज मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था हिस्ट्री का, जहाँ पे कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वहाँ पे हिस्ट्री का कोई भी रिटन एविडेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट वाज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1200 BC, ठीक है। यहाँ तक ये प्री हिस्टोरिक पीरियड चला। ओके, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है स्टोन एज में, ब्रोंज एज में और आयरन एज में। ओके, सो स्टोन एज is further divided into पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, और नियोलिथिक दैट इज न्यू स्टोन एज, ठीक है। पैलियोलिथिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। जो रॉक पेंटिंग का जो ओरिजिन है ना, जो बिगिनिंग है रॉक पेंटिंग की, वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से रॉक पेंटिंग का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। ओके, सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रॉक पेंटिंग्स वर एन इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मीजोलिथिक पीपल, ठीक है। मीजोलिथिक पीपल का वो क्या था, इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर था, क्या था, रॉक पेंटिंग। तो दो दियर बिगिनिंग, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रॉक पेंटिंग की बिगिनिंग है वो कहाँ से ट्रेस की जा सकती है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पेंटिंग, ठीक है। इन पेंटिंग्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, दीज पेंटिंग्स आर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द रॉक शेल्टर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो रॉक पेंटिंग्स है वो दीवारों पे बनाई जाती थी, किसकी, रॉक्स की दीवारों पे बनाई जाती थी, ठीक है। तो जो वॉल्स पे पेंटिंग बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, मुराल्स, ठीक है। तो जो ये रॉक पेंटिंग थी, ये मुराल्स जब मीजोलिथिक पीरियड में बनाई गई थी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ देम हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग की ये इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए भीमबेटका है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मीजोलिथिक पीपल, ठीक है। तो जो थीम था रॉक पेंटिंग का, जो मीजोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पाई गई, तो उनका थीम क्या था, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी जो मीजोलिथिक पीपल की, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा, दैट इज 1 2 3, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैच द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो सही ऑप्शन है उसके साथ मैच करेंगे यहाँ पे। तो गाइस इस ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं बेहतर तरीके से,
यहाँ से अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको यहाँ पे पता होगा कि अपर पैलियोलिथिक मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे किसका ट्रेसेस पाए गए थे, रॉक पेंटिंग के। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं डी जो पार्ट है उसका 2, ठीक है, डी का 2 यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास 50% चांस रह गया। ठीक है, तो जब हाँ भी 50% चांस हो वहाँ पे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि मीजोलिथिक। ठीक है, यहाँ मीजोलिथिक क्या है, माइक्रोलिथिक टूल। गाइस जो टूल्स पाए जाते थे मीजोलिथिक पीरियड में तो उनको क्या बोलते थे हम, माइक्रोलिथिक टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी पार्ट में किसके साथ है, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। तो इस तरह से आपको पूरे ऑप्शन जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इसको आसानी से कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Middle Paleolithic culture was quite a widespread phenomena between 6 lakh to 60,000 BC. Second is, some of the most important sites of the Middle Paleolithic period are Bhimbetka, Nivasa, Pushkar, Rohiri Hills of Upper Sindh and Samnapur and Narmada. ओके, सो गाइस अगर आपको इसका एक भी ऑप्शन नहीं पता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दैट पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, तो लोअर पैलियोलिथिक का जो पीरियड है दैट वाज फ्रॉम 1.5 मिलियन ईयर्स अगो टू कहाँ से कहाँ तक था ये, 2 लाख ईयर्स, 2 लाख BC तक था। ठीक है, अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करते हैं दैट वाज फ्रॉम 3 लाख BC टू 30,000 BC। ओके, अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात करते हैं दैट वाज फ्रॉम 40,000 BC टू 8,000 BC। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो आप जहाँ पे भी ऑप्शन फर्स्ट है आप उसको क्रॉस कर दीजिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज़ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज। तो पहला कौन सा मेटल है जो इंसान ने यूज़ किया था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ आयरन, बी ब्रॉन्ज, सी कॉपर और डी स्टोन। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हम उसको स्टोन एज में, फिर ब्रोंज एज में और फिर आयरन एज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बोलोगे कि ब्रोंज यूज़ किया था फर्स्ट मैन ने। तो ब्रोंज बेसिकली क्या है, तो ब्रोंज जो अलॉय है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसका है, कॉपर का, जो कि इसमें 80% यूज़ होता है, और क्या है, टिन का। ठीक है, तो पहला मेटल जो इंसान ने यूज़ किया था दैट वाज कॉपर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज द नगारा, द द्राविड़ा एंड द विसेरा आर द ऑप्शन ए 3 main linguistic division into which the language of India can be classified, B 3 main racial group of the Indian subcontinent, ऑप्शन सी 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, और ऑप्शन डी 3 मेन म्यूजिकल घराना प्रेवलेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस ये नगारा, द्राविड़ा एंड बसेरा ये क्या हैं, 3 मेन स्टाइल्स हैं इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये होते हैं नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल जो कि नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड से नगाड़ा, एंड से नॉर्थ इंडिया आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। तो फिर साउथ इंडिया के जो हैं उनको द्राविड़ा बोलते हैं। ठीक है, द्राविड़ा स्टाइल में जो साउथ इंडिया में टेम्पल हैं वो इस तरह के पाए जाते हैं और नॉर्थ इंडिया में इस तरह के। ठीक है, फिर जो बसेरा है वो मिक्सड है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का जो मिक्सड फॉर्म है वो है बसेरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये जब टेम्पल्स मैं MCQs लेके आऊँगी, टेम्पल जो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया के, तो उसमें और अच्छे से कवर किया जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सी साइट फेमस है? तो दैट इज भीमबेटका, जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अजंता केव्स कहाँ पे है? दैट इज महाराष्ट्र में। ठीक है, और बाघ केव्स और अमरावती केव्स कहाँ पे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 here is consider the following, at which of the following places has the largest belt of painted rock shelters of prehistoric period been discovered। ठीक है, लार्जेस्ट बेल्ट जो पेंटिंग रॉक शेल्टर्स की प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम की, तो कहाँ कहाँ पेंटिंग पाई गई हैं? तो गाइस आप इसको आसानी से एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। हमें पता है कि भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हमें मिली है और अजंता में भी हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिली है। तो जहाँ पे 2 और 4 ऑप्शन नहीं है आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 है, 2 नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे 4 नहीं है तो इसको कर दो। तो यहाँ पे भी 4 नहीं है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। द गुफकरल प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गुफकरल प्री हिस्टोरिक साइट कहाँ पे है? तो ये हमारे JNK में है। ठीक है, JNK में भी कहाँ है? तो कश्मीर में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को, या सर जॉन मार्शल को, राजा समंत सिंह को, या VS वकानकर को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हियर इज रॉबर्ट ब्रूस फूट। ओके, तो अगर हम राजा समंत सिंह की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कृष्णगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग बनाई थी, दैट इज़ बनी थर्नी पेंटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, इसको इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं VS वकानकर की, तो इन्होंने भीमबेटका रॉक पेंटिंग को क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मैच लिस्ट फंड विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर आपको यहाँ पे भी कोई आंसर पता नहीं है तो आपको भीमबेटका तो पता ही है, जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। तो भीमबेटका के साथ क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 दैट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कोर्स में कहाँ पे B ऑप्शन के साथ 4 है। तो यहाँ देखिए B ऑप्शन के साथ 4 यहाँ पे है, सिर्फ एक ही में ही 4 है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। आपको बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको और बेहतर MCQs ला सकूं और आपके सारे MCQs जो आर्ट एंड कल्चर के हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है गाइस, तो एक लिटिल सा आप हमारे लिए फेवर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो जो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।